मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, कि आप इतनी मेहनत करेंगे, और शायद आप अपने से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शायद मेरे से ज्यादा कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा है क्या? देखो, एडवांस ये बैच, इस बैच की मैं एक खासियत बात बता देता हूं। जो आप लोगों ने बैच लिया है ना, ठीक है, और खासकर फिजिक्स की मैं खासियत बात बता देता हूं इस बैच की। बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड एडवांस, बहुत ही कम टीचर है जो इन तीनों को बैलेंस करके पढ़ा सकते हैं। लिटरली बता रहा हूं, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सच बात है, ठीक है। बहुत ही कम आपको मार्केट में ऐसे टीचर मिलेंगे जो तीनों को एक साथ लेकर के चल सके। क्योंकि जब आप एडवांस पर जाते हो तो बोर्ड्स की चीजें छोड़ देते हैं, जब आप बोर्ड्स की बताते हो तो एडवांस तक नहीं पहुंच पाते। हम लोग अपना स्पेक्ट्रम तीनों का रख रहे हैं, तीनों का, क्योंकि आपको तीनों के लिए ही तैयार होना है, ठीक है। अब ये स्ट्रगल पार्ट है भाई, ऑब्वियस ही बात है। तू जमीन के नीचे से खोद कर स्टार्ट करेगा और बिल्कुल ऊंची मंजिल बनानी है तो एफर्ट्स तो ज्यादा लगेंगे, है ना। लेकिन सिर्फ मेरे लगे ये बात सही नहीं है, इसमें एफर्ट्स आप लोगों के लिए भी पूरे होने चाहिए। और मुझे पर्सनली पिछले वीक का जो आप लोगों का रेस्पॉन्स लगा है वो काफी ठंडा लगा है, ठीक है। तो अब आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट यू वांट, ठीक है। देखो, मैं खुश करने के लिए तो नहीं पढ़ाना चाहता, मैं रेलिवेंट पढ़ाना चाहता हूं और वो सारी चीजें बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं यार बस मैं खुश हो जाऊं किसी तरीके से, मेरे को ऐसे ऐसे सवाल, चुटर पुटर सवाल मिल जाए जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो वो अलग बात है। यस, देखो पोल कराने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो क्लास के रेस्पॉन्स, मैंने आपको कहा था कि भाई जितने भी अच्छे बच्चे हैं ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बहुत ध्यान से, मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं है, मेरा सारा सोशल मीडिया वही है भाई, ठीक है। मैं बहुत ध्यान से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं कि भाई अगली क्लास में क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे पास बहुत सारा जो भी समय है वही मेरा सोशल मीडिया है। यू आर माई सोशल मीडिया, ठीक है। तो जो चीज तुम अपना माइंड फ्रेश करते हो, एनालाइज करते हो कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है सोशल मीडिया से, मैं वहां से करता हूं। तो अगर मेरे को आप लोगों का रिस्पॉन्स ढीला लगेगा, ठीक है, और अच्छे बच्चे अगर कंटेंट एब्जॉर्ब किया चले गए, ठीक है, तो मेरे वो जो घाज है ना हमारे बैच की, वो अगर आकर के ऊपर लिखेंगे तो फिर डेफिनेटली लगेगा यार ओवरऑल बच्चा यही मांग रहा है क्या। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एडवांस तक अगर आप लोगों को जाना ही है तो यार मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी ना यार। अब देखो, मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम लोग एडवांस की बात कर रहे होते हैं तो बिल्कुल बेसिक से चीजों को सोचना है। और परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, कि आप फिजिक्स का परसेप्शन क्या लेके बैठे हैं, ठीक है। मैं मानता हूं उसमें मैथ्स भी है, उसमें लॉजिक भी है, उसमें पेशेंस भी है, कंसिस्टेंस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप किसी भी एक पैरामीटर पे वीक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सवालों पर इंपैक्ट आता है। आपको लगता है यार मेरे से तो उतने सवाल बन ही नहीं रहे, जो टीचर करा देता है मेरे को समझ आ जाता है, लेकिन खुद नहीं बन रहे, क्योंकि एक बैरियर होता है बेटा, ठीक है। जब आपको साइकिल बचपन में चलानी सिखाई गई होगी तो आपके दोनों साइड में पहिए लगाए गए होंगे, कोई ना कोई बंदा साइकिल को होल्ड करके बैठा होगा, ठीक है। तो जब आप चलते हो तो हमेशा एक सपोर्ट रहता है और आपको लगता है मैं चला तो ले रहा हूं, लेकिन जैसे वो हाथ हटा रहे हैं या पहिए साइड से हटाए जा रहे हैं, मैं गिर जा रहा हूं। तो क्या आपको याद है कि आप लोगों ने खुद से उसके बाद खूब प्रैक्टिस करी, कभी कभार चला करके, कभी इधर गिर के, कभी उधर गिर के, और एक टाइम आता है जिसमें आपको ना ही पहिए की जरूरत है ना ही किसी सपोर्ट की जरूरत है। यस और नो? तो वो टाइम अगर आप सब्जेक्ट को नहीं देंगे जहां पर आप गिर करके खुद से सीखेंगे, तब तक आपको साइकिल चलानी नहीं आएगी। एंड सेम गोज विद द फिजिक्स, ठीक है। हर सब्जेक्ट का एक बैरियर है, हर सब्जेक्ट का एक बैरियर है। किसी में ज्यादा समय लगता है थ्योरी पढ़ने के बाद, क्वेश्चन रगड़ने के बाद, फिर कंफर्ट जोन में आने में, सबका हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। हमारे सब्जेक्ट का अच्छा खासा टाइम होता है। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं बेटा, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि जो आपने फर्स्ट दिन अपने लिए सोचा था ना, जो फर्स्ट दिन सोचा था, वो वापस जगाइए, वापस जगाइए। मेरे को आपको इतनी जल्दी 2-3 हफ्ते के अंदर मोटिवेट करना पड़ रहा है, ये गलत बात है, लेकिन फिर भी मेरा काम है तो मैं आपको बोल रहा हूं वापस जगाइए। यही चीज पाने के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ सकते थे, लाखों, ठीक है। और यही चीज मिल रही होती, हो सकता है इससे कम मिल रही होती, ज्यादा की तो गारंटी है नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर आप उस चीज की कदर नहीं करेंगे, किसी भी टीचर के कंटेंट की कदर नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, एट द एंड आप पैसा दे करके भी फेल होते, ना दे करके भी फेल हो जाओगे। हमें अपना सक्सेस रेट बनाना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस भाई, 1 साल के लिए तो पागल बन जाओ,
एक साल के लिए तो सन की बन जाओ कि हाँ यार मैंने सोचा था, अभी तो 2-3 हफ्ते हुए और मेरे एटीट्यूड में चेंज आना स्टार्ट हो गया है। मैं अभी से ही जो प्रोसेस है उसको गरियाना स्टार्ट कर चुका हूं, अभी से ही प्रोसेस में कमियां निकालना स्टार्ट कर चुका हूं। तो बेटा यही चीज तो हटानी थी, यही चीज तो तुम्हें स्टार्टिंग में बोली थी कि भाई पूरा सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, टीचर को फुल फ्री हैंड पढ़ाने देना पड़ेगा, आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, आपको उस चीज को बताना पड़ेगा कि सर ये चीज दिक्कत है या फिर ये चीज और बेटर हो सकती है। वो पॉजिटिव इनपुट्स आने चाहिए बेटा। यस हाँ, तो प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, मेक श्योर यू कवर योर बैकलॉग्स एएसएपी। बैकलॉग बनने ही नहीं देना है, बनने ही नहीं देना है। तुम्हें लगे कि बनने वाला है तो तुम कम से कम इतने स्ट्रांग हो जाओ कि यार ये चीज तो नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि इसी के चक्कर में 11वीं गई थी बेटा, और ये अगर दोबारा बनना स्टार्ट हुआ है तो दोबारा 12वीं जाएगी और फिर इसके साथ 1 साल और जाता है। ठीक है, बनने ही नहीं देना है। ठीक है, कल की क्लास जिनको भारी लगी उस पर मेहनत करो, मैक्सिमम रिवाइज करो, यही एक वो रास्ता है। ठीक है, यही वो एक रास्ता है। क्लियर? अच्छा, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, जिन लोगों ने कैटलिस्ट रीड करी जरा बताइए जो हमने पढ़ा और जो कैटलिस्ट में है क्या डिफरेंस था, और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है जरा ध्यान रखना है चीज का। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहां पर आने दो। जिन्होंने रीडिंग करी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो वहां तक का आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, क्या डिफरेंस लगा? यस, अब पता है क्या होता है, चैट देखते रहना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है, सिलेबस की डेफिनेशन। जब आपके अभी स्कूल में, मैं इसलिए कह रहा हूं जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म होगा उसको निपटा लेना, वो आपके लिए हलवा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको बाउंड्री ही नहीं पता चलेगी कि यार मुझे किस बाउंड्री तक करना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, सर मैं नोट से पढ़ लूंगा, नोट से पढ़, लेकिन इसमें जेईई मेंस भी है, इसमें बोर्ड्स भी है, इसमें एडवांस भी है, और मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि तेरे को सब फ्लो में लगे, तेरे को झटका ना लगे, अरे ये तो बोर्ड है, ये तो जेईई मेंस है, ये तो एडवांस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कंसेप्ट है, हम लोग उसको बिल्कुल हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि बोर्ड्स कहां तक पूछ रहा है। प्रॉब्लम ये होती है जो हम लोग पिछले सालों में जब तक हम लोगों ने पढ़ा है, बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में सर हमारा एग्जाम था, बच्चे जो कल हम लोगों ने एडवांस के क्वेश्चन करे उनको रिवाइज करके चले गए। फिजिक्स का पेपर सर टफ आता है, उसको रिवाइज कर, वो कभी नहीं आने वाला बोर्ड में भाई। तो तू अपनी एनर्जी राइट जगह पर जब लगाएगा तभी तो रिस्पॉन्स निकल करके आएगा। आया ना? यस, तो आपको एक सिलेबस डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूं, बच्चे क्या होते हैं आखिरी तक बेटा इतना कंटेंट आपकी कॉपी में होगा, आप यही नहीं पता लगा पाओगे कि सर बोर्ड्स में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वही चीज आएगी या नहीं आएगी, और उसके रायते में ही सारा का सारा मामला फिजिक्स का खराब होता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जैसे अब हम लोगों का नेक्स्ट आएगा गॉस लॉ, ठीक है, एक बार गॉस लॉ कंप्लीट होने के बाद आप पूरा पढ़े, अपने सारे सवाल लगा करके खत्म करके साइड कर दिए, एक चैप्टर डन है हमारा। साइमल्टेनियस को बचा करके नहीं रखना। जब लेवल आपको पता है कि बोर्ड्स का क्या है और जेईई मेंस एंड एडवांस का क्या हो रहा है, जब आपको समझ आएगा तभी तो तैयारी होगी। ठीक है, आखिरी में बच्चा क्या करता है, अपने नोट्स पढ़ के जाता है कोचिंग के ही, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है उतना, कोचिंग के ही पढ़ के जा रहा है, और वो कोचिंग में कॉम्पिटिटिव चीजें पढ़ के जा रहा है, बोर्ड्स में लिखने का तरीका पता नहीं, कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी पता नहीं, और गए मार्क्स। ठीक है, तो प्लीज मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि ध्यान रखेंगे अपना साइमल्टेनियसली। जैसे अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ लिया है, जैसे ही मेरा गॉस लॉ खत्म होगा फिर मैं कहूंगा कि वहां तक करो, और अपने चैप्टर खत्म है, हमारे सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लगा करके अभी ही खत्म कर दो। क्लियर? यस, लव यू बेटा। देखो मेरा काम बेटा आपको गाइडेंस देने का है, पूरी ईमानदारी के साथ जो चीज करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अब आपका काम है कि आप कितना फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप कमियां निकालेंगे तो चलिए ठीक है भाई, मैं उस मोमेंट के लिए बुरा बन जाऊंगा, आप उस समय के लिए बड़े बन जाएंगे, लेकिन एट दी एंड रिजल्ट आप ही के पास आने वाला है, मेरे पास नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को करिए। ठीक है, क्लियर? यस, हाँ, ओके, चलिए भाई, वेरी गुड। अब आज का जो हमारा है, ठीक है बेटा, अभी तू बेटा देख, मैंने तुम्हें कुछ बच्चे शायद नए ज्वाइन हुए हैं, इसके बाद मैं चैट बंद करके पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए, मैंने कहा कि जब मेरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना बेटा, ठीक है, तब तुम इधर उधर से कंपेयर कर लेना, अभी कुछ नहीं। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें बुन के चलाता हूं, फिजिक्स मेरी बुनी हुई रहती है। जो मेरे पुराने अर्जुनास है ना, जरा एक बार दिल बनाना, तुम मेरे साथ नए जुड़े हो ना बेटा, तो तुम मेरे अभी नए अंटरपंटर हो, तुम अभी शायद वो फीलिंग के साथ नहीं कनेक्ट हो पाए हो जो मेरे पुराने अर्जुनास है।
ठीक है। आप दिल बनाना कि क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कठिन लग रहा है। अगर आपने मेरे साथ 11वीं में मेहनत करी है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि भाई यहां तक तैयारी करोगे तो आगे तक एफर्ट आएगा। और अभी शायद तुम्हें जो चीजें लग रही है ना कि सर ये तो बहुत आभारी है, ये है वो है, बता रहा हूं 3-4 चैप्टर कहीं इधर उधर देखना नहीं, कुछ और चीज करनी नहीं, चुपचाप मेरे को फॉलो कर, तेरे को अपने आप इंपैक्ट फील होगा। ये देखो, इन्होंने टाइम दिया ना भाई मेरे को, ठीक है, टाइम दिया ना, और उस टाइम के साथ ही लर्निंग आती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो आज तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि यार ये चीज तो एक्स्ट्रा है, ये चीज वो है, ये डेफिनेटली आगे यूज होगी। मैं बुनते हुए चला जाऊंगा, अगर तू आज मेहनत करेगा डेफिनेटली चीजें जुड़ेंगी, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रहिए। मैं उस कंटेंट को इसी तरीके से ही कराऊंगा कि आपका कोई दिक्कत ना आए, लेकिन यस आपको थोड़ा सा मेंटली सपोर्टिव फॉर्म में रहना पड़ेगा। यार सर ने बोला उतना करके ही खत्म करें। यस, वेरी गुड। चलिए भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास है, मैं आप लोगों की चैट रोक रहा हूं, थैंक यू सो मच, ठीक है। प्लीज बी बेटा रेस्पॉन्सिव आफ्टर द क्लास, बिकॉज यू आर माई सोशल मीडिया, यू आर माई एवरीथिंग। मैं क्लास के बाद अगर कोई और चीज सोचता हूं तो मेजोरिटी क्लास ही होती है, ठीक है। वट आई हैव टू डू नेक्स्ट, जैसे तुम प्लान करते हो कि यार मेरे को ये करना है वो करना है, मेरे लिए क्या है भाई, मेरे लिए तो वही है ना कि कल की क्लास में कैसे लेने वाला हूं, कल की क्लास में मैं क्या कराऊं, कैसे समझाऊं, तो वो कहां से आएगा मेरे पास, तुम्हारे से आएगा, ठीक है। तो बी रेस्पॉन्सिव फॉर दैट, ओके। आप ये नहीं कह रहे नाम निकल गया रे किसी का, ये प्रिया लगे पड़े हैं, ना ना छोड़ दे भाई, हाँ इधर उधर ठीक है। हाँ लोग देख रहे हो रे इतने सारे बच्चे, ठीक है, ये आपस में चिटियाने लग जाएंगे। हाँ तो हाँ बस एक दूसरे को पकड़ करके भाई से बतियाने मत लगना, आ जाओ आ जाओ। तो आज हमें करना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक छोटा सा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके ऊपर जेईई मेंस एडवांस सभी जगह पर क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस। आज का टारगेट हमारा छोटा है, सिंपल है, इजी है, तो आप लोगों को लोड नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ बच्चे तो भाई से ताक में रहते हैं, ठीक है, हाँ कि बस किसी तरीके से नाम पता लग जाए, ढूंढ तो हम लेंगे। हाँ बहुत सही। चलिए भाई, तो हाँ टेस्ट में ये आ चुका था, मैंने देखा एक दो क्वेश्चन आ गया था, एक्चुअली में लालच आ गया था मुझे, ठीक है, कि हम लोग उसको कर सकते थे, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक था नहीं, ठीक है। मेरे को था कि टेस्ट से पहले पहले हो जाएगा, और फिर वो एडवांस और उसके चक्कर में थोड़ा सा लालच में मैं वहीं चला गया लेकिन वो गलत निकला। आप लोगों के लिए टेस्ट में एक दो सवाल आ गए, हाँ, और हमारे लिए भी थोड़ा गलत हुआ। एक तो पहली बात, ठीक है, कल की क्लास वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। ऑल्दो कुछ बच्चे बहुत पॉजिटिव थे, एप्रिसिएशन दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो मजा नहीं आया आप लोगों की तरफ से। तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग चाहते क्या है अपनी जिंदगी में, पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, पहले ये बताइए। हाँ अरे रिफंड कुछ नहीं होता, अगले टेस्ट में पूरा सही आएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा मैं बह गया उस साइड में, एडवांस साइड में, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस भाई, जो पिछली क्लासेस का ओवरव्यू मैं आप लोगों को बताऊं तो आप में से कई सारे बच्चे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना बहुत आसान फॉर्म में अपनी तैयारी को सोचा हुआ है, ठीक है, और वो बहुत जल्दी गिव अप के मोड में, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्या सही है या गलत है, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आशीष सर वहां से लगे पड़े हैं आपको रगड़ने में, ठीक है, और मैं यहां से आपको तंग करने में लगा पड़ा हूं, और हम दोनों का टारगेट, और फैजल सर भी लगे पड़े हैं, हम तीनों का ही टारगेट आप लोगों को पुश करना है कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में जहां से सिलेक्शन होता है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे ये बताइए, क्योंकि देखो मैं तो यही चाहूंगा कि हम बेहतर से बेहतर चीजों को सीखें करें क्लास में, और मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, मैंने अर्जुनास को भी पिछले साल भी यही बोला था कि हम लोग क्लास में ही एडवांस करेंगे। देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको आसान लगेगा चीजें, क्योंकि वन साइडेड रहता है, ठीक है, लेकिन जब लाइव होती है तो आप लोगों के अंदर वो एंथू होना चाहिए। वो मैंने कहा था कि आप जैसे कल की क्लास का मैंने बहुत टाइम देकर के एनालाइज करा, ठीक है,